अस्फाक के आज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सारे व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे ये एक्सेल की मैक्रो वीबीए एपिसोड है। और ये हमारी पहली इंट्रोडक्टरी एपिसोड होने वाली है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू मैक्रोज और वीबीए क्या होता है। तो ये बेसिकली और इसके टूल्स और सिक्योरिटी लेवल्स, तो बेसिकली ये एक तरीके का इंट्रोडक्टरी एपिसोड होगा। और इसमें हम ये बेसिक चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी सीरीज़ की जो नेक्स्ट एपिसोड्स होगी उसमें हम इसके थ्योरीज पार्ट को भी कवर करेंगे और साथ के साथ हम इसके प्रैक्टिकल्स को भी देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो क्या होता है। ठीक है। तो अब जैसा कि ये डेफिनेशन से आप देख सकते हो, इसमें ये कहा जाता है कि मैक्रो इज़ अ सेट ऑफ कोड्स दैट रन इन ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है। जो भी हमारी ऑफिस की एप्लीकेशंस होती है, या तो ये एम एस वर्ड की एप्लीकेशन हो सकती है, एक्सेल की हो सकती है, और एम एस एक्सेस की हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हो सकती है, पावर पॉइंट की हो सकती है। तो उन सारे एप्लीकेशंस पे किस तरीके से ये कोड्स रन करती है और वर्क करती है, एंड हेल्प अस टू ऑटोमेट टास्क फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यानी कि वैसे टास्क जो कि हमारी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, यानी कि वो कंटिन्यूएशंस में यूज़ होती है, रेपिटेटिव टास्क होती है, उसको किस तरीके से हम मैक्रो की हेल्प से उसको ऑटोमेट करते हैं और उस टाइम को हम सेव करते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे जैसा कि एक आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल पुट किया। जैसे कि मान लो मुझे एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है। जहाँ पे मैं एक्सेल को यूज़ करता हूँ। ठीक है। और हमारे रिपोर्ट में जो कंटेंट्स जो होती है वो हमारी डिफरेंट वर्कशीट्स पे होती है पड़ी हुई। तो हम डेली बाय डेली मैनुअली हम उसको किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप करते हैं हम उसको क्या करते हैं, ओपन अपना एक वर्कबुक करते हैं। ठीक है। उस वर्कबुक में भी हम क्या करते हैं, अपना डिज़ायर्ड वर्कबुक वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यानी कि उसमें भी काफ़ी तरीके के फ़ाइल्स पड़े हुए होते हैं, डिफरेंट नेम्स के फ़ाइल्स पड़े हुए होते हैं। तो और वहाँ से हम अपने जो पर्टिकुलर फ़ाइल होती है जिस पे हमें वर्क करना था, उस फाइल को हम सबसे पहले ओपन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिलेक्शंस करते हैं डेटा की। ठीक है। तो डेटा की सिलेक्शंस हम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने डेटा पे फ़िल्टर लगाते हैं और वहाँ से अपने रेलिवेंट डेटा को फ़िल्टर आउट करते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारी डिज़ायर्ड डेटा हमारी जो फ़िल्टर आउट होकर आती है, उसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं वहाँ से। ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग वहाँ से सॉर्ट कर लेते हैं और फ़िल्टर कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और जो लास्ट स्टेप होती है उसमें क्या करते हैं, हम अनदर वर्कबुक या फिर वर्कशीट को ओपन करते हैं और वहाँ पे ये पेस्ट करते हैं। तो ये हमारी जो पेस्टिंग होती है डिफरेंट शीट से होती है। डिफरेंट शीट से एक शीट पे हम डेटास को पेस्ट करते हैं फॉर मेकिंग डैशबोर्ड्स, यानी कि डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इन सारे स्टेप्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं और इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस को यूज़ करते हैं। ठीक है। जिससे कि हमारी रिपीटेटिव टास्क जो है वो एक सिंगल क्लिक पे ही हमारी मैक्रो रन करे और हमारा टाइम हमारा काफ़ी सेव हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक जो हमारी ये मैनुअल टास्क है, इन सारे टास्क को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्रोस को यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। हमारी जो ये परफॉर्मेंस होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि इन अ शॉर्ट अ मैक्रो इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ टास्क। ठीक है। एक टास्क को रिकॉर्ड करता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप करता है, दैट टास्क को रिकॉर्ड करता है और वो प्लेस करता है इन एक्सेल। यानी कि अभी हम बेसिकली इस वाले एपिसोड में एक्सेल से रिलेटेड ही मैक्रोज या वीबीए को यूज़ करेंगे। तो हम अभी एक्सेल के कॉन्टेक्स्ट में ही हम देखेंगे मैक्रो क्या होता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये होता है कि ये मैक्रो इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ टास्क, जो कि एक टास्क की रिकॉर्डिंग होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता है उस टास्क को। ठीक है। इन एक्सेल, और विच कैन बी ऑपरेटेड बाय अ सिंगल बटन, और एक सिंगल बटन को यूज़ करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी मैक्रो की, यानी कि मैक्रो किस तरीके से क्या होता है। और हम मैक्रो के हमने एक एग्जांपल देख लिया, हम किस तरीके से मैनुअल टास्क को हम इसको बाय मैक्रो हम यूज़ करके और टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक टर्म होती है हमारी वीबीए। ठीक है। तो वीबीए क्या होता है,
तो VBA इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था, और इट इज़ अ टूल टू कम्युनिकेट एंड पास आवर इंस्ट्रक्शंस टू एक्सेल, यानी कि ये एक टूल है, ठीक है। VBA एक तरीके की टूल है जहाँ पे हम अपने इंस्ट्रक्शंस को देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हमारे से होकर के वो एक्सेल में वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो एग्जीक्यूट होती है और एक्सेल में उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करती है, ठीक है। तो अब इसमें एक टूल्स होता है, यानी कि ये टूल क्या होता है कि बिफोर राइटिंग VBA कोड, यानी कि VBA कोड को राइट करने से पहले हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि हमारे पास VBA एडिटर है या नहीं, ठीक है। तो ये VBA एडिटर जो है ये एक टूल होती है, ठीक है, हमारी VBA की, ठीक है। तो ये एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे एंड पे एडिटर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सेल को खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे एंड पे एक एक्सेल की शीट ओपन हो रही है। तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे एक्सेल में वो टूल आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक बार मैं इस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करता हूँ। अब इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास VBA एडिटर है या नहीं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन और ऑल्ट और F11 करेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑल्ट F11, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑल्ट F11 किया तो आप देख सकते हो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यानी कि बुक 1 से एक हमारे पास एडिटर हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये होती है हमारी VBA एडिटर, जहाँ पे हम कोड्स को राइट करते हैं और वो कोड जो है इंटरफेस करता है हमारे एक्सेल से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारी एक्सेल शीट के अंदर ये दिस वर्कबुक, यानी कि ये हमारी एक वर्कबुक है जो हमारी शीट 1 है, एक वर्कबुक के अंदर आ रही है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक शीट है और एक दूसरा वर्कबुक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी VBA एडिटर होगी, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या हम करते हैं, ऑल्ट और F11 करते हैं, ठीक है। तो बाय प्रेसिंग ऑल्ट F11 इज़ अ क्विक वे टू टेस्ट, यानी कि इसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक्सेल सीट को ओपन करो और वहाँ पे ऑल्ट और F11 करो। तो अगर आपके एंड पे VBA एडिटर ओपन हो जाती है तो यानी कि इट्स ओके, और अगर नहीं होती है तो सबसे पहले क्या करना होगा, VBA एडिटर को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी टूल्स। अब चलते हैं हमारे मैक्रो के सिक्योरिटी लेवल्स। तो हमारे एक्सेल के अंदर जो है मैक्रोज़ के डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। तो ये सिक्योरिटी करता क्या है, तो सिक्योरिटी इज़ अ मेज़र की, यानी कि एक मेज़र की होता है वाइल व्हेन वर्किंग विथ एक्सेल मैक्रोज़, यानी कि जब भी हम एक्सेल में मैक्रोज़ के साथ वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी फैक्टर होती है। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ वी ओपन वर्कबुक कंटेनिंग मैक्रोज़, यानी कि जो भी वर्कबुक जिसमें कि मैक्रोज़ है, जिसको अगर हम ओपन करते हैं आउटसाइड सोर्सेज, यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से की आई किसी भी मैक्रोज़ को जब हम ओपन करते हैं तो वो फाइल्स जो होती है, मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स जो होती है, वो हार्म कर सकती है हमारे सिस्टम को, यानी कि उस पर कुछ वायरसेस वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे कोड्स हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिक्योरिटी की लेवल लगाई गई है कि यानी कि उसको उस सिक्योरिटी चेक से होकर के जाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो है सिक्योरिटी रिस्क अवॉइड हो और बेटर परफॉर्मेंस हमारी वो मैक्रोज दे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट लेवल जो है उसमें ये कहता है कि डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यानी कि इस सिक्योरिटी चेक में क्या होता है कि इट अलाउज मैक्रोज दैट आर स्टोर्ड इन अ ट्रस्टेड लोकेशन, ठीक है। यानी कि ये सारे मैक्रोज को डिसेबल कर देता है, ओनली अलाउ करता है वैसे मैक्रोज को जो कि एक ट्रस्टेड लोकेशन पे हमारी स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, ट्रस्टेड लोकेशंस को अपने एक्सेल में जिस तरीके की प्रेफरेंस है उस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड होती है कि हमारी डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जब भी हमारी मैक्रो इनेबल्ड फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो एक अलर्ट हमारे पास आती है, ठीक है, कि दिस फाइल इज़ कंटेनिंग अ मैक्रो टू गेट इट ओपन, ठीक है। तो जब हम इसको ओके करते हैं तो हमारी वो फाइल ओपन हो जाती है। तो ये हमारी हो गई डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन, ठीक है। और थर्ड वन जो होती है वो हमारी होती है डिसेबल ऑल मैक्रोज एक्सेप्ट डिजिटली साइंड मैक्रोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शंस वी कैन रन ओनली दोज मैक्रोज विच आर डिजिटली साइंड, यानी कि वैसे मैक्रोज जो कि डिजिटली साइंड है हम वैसे ही मैक्रोज को हम रन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट होती है हमारी इनेबल ऑल मैक्रोज, यानी कि ऑल मैक्रोज टू रन विथ विदाउट इंटरप्शन, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनेबल अगर हम कर देते हैं ऑल मैक्रोज को तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मैक्रोज को विदाउट किसी इंटरप्शन के रन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड, जहाँ पे हमने बेसिकली देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया कि मैक्रो क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद VBA क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टूल्स क्या होता है, हम किस तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए VBA एडिटर को यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद मैक्रोस की सिक्योरिटी लेवल्स क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस एपिसोड में देख ली है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे की चीज़ें देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्रोस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसमें मॉड्यूल्स क्या होता है और सब प्रोसीजर्स क्या होता है, और इसको हम लाइव इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस VBA के एपिसोड में, और देखते रहिए। ये सारे एपिसोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वैसे यूज़र्स जो इनिशियली चाहते हैं कि अपने को मैक्रो इनेबल्ड बनाना और मैक्रो को यूज़ करना, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप मैक्रोस को क्लियरली राइट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आगे के स्टेजेस पे जाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।